कलिंगा यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? बीटेक करने का सोच रहा हूँ यहाँ से 2024 में, तो कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बीटेक करना चूज करना चाहिए? क्या इनका कोई इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है? क्या मेधावी छात्र छात्राओं को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है? क्या इसके इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई एप्लीकेशन फी है? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी है? क्या मुझे प्रिपरेशन करने के लिए कोई ट्यूटोरियल या मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे? अगर आपके भी ऐसे ही सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी के KALSEE 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि शर्मा, मैं एक बीटेक IT ग्रेजुएट हूँ और मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्थान को। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। स्टार्ट करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कलिंगा यूनिवर्सिटी, बट बिफोर दैट हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कलिंगा यूनिवर्सिटी एंड KIIT यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ रायपुर में सिचुएटेड है और वहीं KIIT भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको इंजीनियरिंग करना क्यों चूज करना चाहिए, तो हमने सारे वो रीजंस लिस्ट डाउन कर दिए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से आप भी श्योर हो जाएंगे कि अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी से तो एक बहुत ही वाइज डिसीजन है। सबसे पहले हम बात करते हैं NIRF 2023 रैंकिंग की। तो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी कैटेगरी में तो पिछले साल इसका जो रैंक बैंड है 150 के अंदर आया हुआ है। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 200 रैंक के अंदर इसका रैंक आया हुआ है। ये तो हुआ रीजन नंबर 1। इसके बाद है रीजन नंबर 2, जिसके बारे में हम और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसका एक इन हाउस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है KALSEE यानी कि कलसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कलसी कहा जाता है। तो ये इस साल 2024 के नाम से होने वाला है। अगर हम बात करें कलसी की तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है बट एक स्कॉलिस्टिक टेस्ट भी है, यानी कि KALSEE स्टैंड्स फॉर कलिंगा स्कॉलिस्टिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है इसके स्कोर के बेसिस के ऊपर, या फिर एडमिशन भी मिल सकता है। अगर हम बात करें कि क्या कोई मॉक टेस्ट या ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं ताकि आप इसके लिए बेटर प्रिपेयर कर सकें, तो ये है रीजन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर 3, लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पर बच्चों को प्लेस करते हैं। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो इसका बेहतरीन है ही, बट अगर हम बात करें कि कौन कौन से रिक्रूटर्स बच्चों को प्लेस करते हैं तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स नजर आ जाएंगे। अगर हम बात करें बैंक्स की तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक जैसे बैंक नजर आ जाते हैं, HDFC लाइफ नजर आ जाता है, कैपजेमिनी, एयरटेल, KPIT जैसे अमेजिंग रिक्रूटर्स का जो है एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 4 एंड 5 की, जो इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कलसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें KALSEE की तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोविजन आपको मिल जाता है कि आप अपना टेस्ट सेंटर और अपना डे ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शेड्यूलिंग है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस दिन अपना एग्जाम लेना चाहते हैं, कौन से टेस्ट सेंटर्स पे जाकर आप ये एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं। ये तो हुआ रीजन नंबर 4। अगर हम रीजन नंबर 5 की बात करें तो यह है रीस्केड्यूलिंग, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दिन आप पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन डेट एंड सेंटर को रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। हाउएवर आपको सिर्फ एक ही बार इस ऑप्शन को चूज करने का प्रोविजन मिल जाता है, यानी कि सिर्फ आप एक ही बार इसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं। बट कई सारी यूनिवर्सिटी में ये भी प्रोविजन नहीं है। तो अगर हम बात करें कि कलिंगा यूनिवर्सिटी में क्या आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर एंड अपना एग्जामिनेशन डेट चूज कर सकते हैं या उसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं, तो ये रीजन भी आपको देता है कलिंगा यूनिवर्सिटी। अब हम बेहतर तरीके से समझते हैं KALSEE 2024 एग्जामिनेशन को। तो जैसा मैंने बताया कि KALSEE स्टैंड्स फॉर कलिंगा स्कॉलिस्टिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि एक CBT है। अगर हम बात करें होम बेस्ड या एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड है तो ये एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर जाकर ही ये टेस्ट देना है। कैसे, ऑनलाइन है या OMR बेस्ड टेस्ट है? तो ये OMR बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, जैसा मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अगर हम बात करें कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम बात करें बीटेक स्टूडेंट्स के लिए क्या क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 90 क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना रहने वाला है, तो ये काफी सिंपल और इजी एग्जामिनेशन है, सिर्फ 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे एग्जामिनेशन चलने वाला है। अगर हम बात करें कि इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या रहने
रहने वाली है, तो इंडियन नेशनल्स के लिए, सार्क स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज रहने वाली है। अगर हम बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, तो 50% अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाते हैं तो आप इसके लिए आगे एलिजिबल हैं एंड अपने एडमिशन को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बेहतर तरीके से समझते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। हर एक सवाल के एक मार्क्स हैं, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा बेस्ड ऑन दीज सब्जेक्ट्स एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चंस ईच आएंगे, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे। अब हम समझते हैं कि आप कल से 2024 के लिए किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है इस लिंक के ऊपर जाकर। इस लिंक के ऊपर जाकर जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो आपका स्टेप नंबर 2 आ जाता है। स्टेप नंबर 2 में आपको 1000 रुपीज की जो रजिस्ट्रेशन फी है वो पे करनी है और आपका जो यूजर आईडी है, जो पासवर्ड है या जो भी आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स है वो आपको ईमेल कर दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद आपको अपना टेस्ट सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो शेड्यूल करना है। तो यहाँ पर शेड्यूलिंग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खुद चूज करेंगे कि आपको कौन से टेस्ट सेंटर को चूज करना है और किस दिन आपको एग्जामिनेशन देना है। अगर इसके बाद भी आप रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो ये भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस का ही पार्ट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, तो आप सोच समझ के अपना डेट, टाइम एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन चूज करिए। सो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड कलिंगा यूनिवर्सिटी के इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन KALSEE 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडा बाय सनस्टोन को एंड अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।